हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए इसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन अब तक यानी पिछले कई सालों से लगातार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं और विद इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से आपको 70 से 80% आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देखेंगे और साथ में आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। डियर आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कोई भी बच्चे झूठ नहीं बोलिएगा कि जितने सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ कलेक्ट किए हैं इसमें से आप खुद से यानी कितने आंसर दे पाते हैं या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग का तैयारी जो हिस्ट्री का किस प्रकार का हुआ है या अभी बाकी है या हो भी गया है। ठीक है, तो डियर आप लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है। पहला क्वेश्चन कहलाता है क्या कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। डियर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी भाषा, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो देखिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। मैं डियर आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर भी परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, 2016 में पूछे गए प्रश्न है। तो बताइए गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मैं डियर आपको बता दूं, तीसरा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया गया इसका निर्माण, या विदेश यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, या पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, या उपयुक्त में से सभी के आधार पर। तो मैं डियर आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया है, उसके पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल MBBI प्रश्न है और आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जल्दी बताइए। तो बताइए कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में भी। ठीक है, तो बताइए कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान पे स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है कालीबंगान। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है हमें, यानी गंदे पानी की समुचित व्यवस्था जो है किस सभ्यता में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, जहां पर जो है मतलब समुचित व्यवस्था जो था यानी नाले पर था, यानी पानी का निकासी जो था, समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता का था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, जैसे अभी है उसी टाइम आज से कई हजार साल पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो है इतना डेवलप था, तो अभी क्या होना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। चलिए अशोक, कुणाल, संप्रदाय, ये आपका विदर्भ, ये बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा के बारे में आपको बताना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और इसका अंतिम जो थे विदर्भ थे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पनाध्यक्ष या लवनाध्यक्ष। तो डियर मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान जो था यानी कौन था, जल्दी बताइए। लवनाध्यक्ष होगा या यानी पनाध्यक्ष होंगे। तो ये बिल्कुल सी और डी दोनों में से आपको आंसर बताना कमेंट करके। देखिए कौन बच्चे इसका आंसर आप लोग दे पाते हैं। 100% आप लोग का आंसर सही होना चाहिए, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था। देखिए आपको ऑप्शन काट करके भी दिए हैं, 2 ही ऑप्शन में आपको चूज करना है, चाहे पनाध्यक्ष होगा चाहे लवनाध्यक्ष होंगे। जल्दी बताइए। अब आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था। तो चलिए बिल्कुल आपको पता है मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था, ये बिल्कुल सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, मौर्यकालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित था। चलिए बताइए मौर्यकालीन कलिंग राजा जो है कहाँ पे स्थित था। ये 2018 के एग्जाम में पूछे गए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो देखिए मौर्यकालीन जो कलिंग राजा थे कहाँ पे अवस्थित थे, यानी उड़ीसा पे। ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा, याद रखना। इसका आंसर आप लोग का उड़ीसा यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है
कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, बताइए। ये 2016 में पूछे गए, 2022 में भी, 2020 में। तो देखिए मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। तो केंद्र मंत्री होगा, या राजकीय कर संग्रह अधिकारी, या मुख्य न्यायाधीश, या अंत पुर का रक्षक। तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे, राजकीय कर संग्रह अध्यक्ष अधिकारी, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। ये 2018 के एग्जाम पूछे गए, 2021 में भी, 2020 में भी। तो बताइए मेरे डियर क्या होगा, अर्जुन जो थे यानी किसके शिष्य थे, जल्दी बताइए। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, भीम। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है, द्रोणाचार्य इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बताएं, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था, जल्दी बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकनाथ, नामदेव, या तुकाराम, या मानेश्वर। तो आपसे पूछा गया है किस संत ने गीता पर यानी टीका मराठी में लिखा है, तो ये आपका आंसर जो होगा मानेश्वर, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ बताइए। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होगा आपका, बिल्कुल बताइए। तो राजा होगा, लड़ाकू होगा, रक्षक होगा, या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो मेरे डियर आपको बता दें कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो हो जाएगा रक्षक, बिल्कुल याद रखना, रक्षक इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी। तो बताइए चित्रांगन का था, विचित्र वीर्य, पांडुपी, या दुर्योधन की थे। देखिए अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी, बिल्कुल बताना है। MBBI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जल्दी बताइए। तो देखिए डियर मैं आपको बता दूं कि विचित्र वीर्य बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, घटोत्कच किसका पुत्र था, बताइए। 2012 के एग्जाम पूछा गया, 2011 में भी, 2013 में भी। तो बताइए युधिष्ठिर था, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो घटोत्कच के बारे में आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका भीम जो है, ऑप्शन आप लोग का डी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताइए। 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, या कुशीनगर में, या पाटलिपुत्र, या सारनाथ में। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, आप लोग को बता दें 563 ईस्वी पूर्व में जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग को पता होगा। और ये कहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म जो कहाँ पे हुआ था, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ये जो है एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने पाषाणों के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है, जल्दी बताइए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, तो बताएंगे। तो देखिए महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो जोड़ा गया था वो ब्रह्मचार्य जोड़ा है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर की अगर बात करें तो ये आपका जैन धर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। 24वां तीर्थंकर थे जो थे कौन थे, महावीर स्वामी थे। ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि आर्यों की सभ्यता किसके नाम से जानी जाती है। तो बताइए आर्यों की जो सभ्यता है वो किसके नाम पे जाना जाता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से, नव पाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए आर्यों की सभ्यता जो जाना जाता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता किसे, वैदिक सभ्यता मेरे डियर। तो इसका आंसर आपका वैदिक सभ्यता राइट आंसर होगा। इसलिए वैदिक सभ्यता के नाम से जाना क्योंकि वेद का रचना हुआ था, इसलिए उसको वैदिक सभ्यता जाना गया है, ठीक है। तो वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार का है। वेद कौन कौन सा वेद है, कितना वेद है, 4 वेद है, ठीक है। और कौन कौन सा ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। चलिए तो देखिए आर्यों में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख यानी सबसे ज़्यादा प्रमुख जो मानते थे वो गाय को मानते थे। किसको मानते थे, गाय को मानते थे, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, नूरजहाँ का असली नाम क्या था, बताइए। जहाँ आड़ा था, गुलबदन बेगम, मेहरुन्निसा बेगम, चांद बीबी। तो देखिए नूरजहाँ का असली नाम की अगर बात करें तो मेहरुन्निसा बेगम था। तो इसका आंसर आप लोग का मेहरुन्निसा बेगम विल बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आईने अकबरी के लेखक कौन है, बताइए। तो आईने अकबरी के लेखक के बारे में आप लोग को बताना मेरे डियर, बदायूं होगा या अकबर होगा या अबुल फजल या फैजी। तो आईने अकबरी के लेखक की अगर बात करें तो अबुल फजल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। और अकबरनामा का लेखक कौन होगा, बिल्कुल आपको पता है अकबरनामा, यानी अकबरनामा का लेखक जो होगा आपका यानी अबुल फजल होगा, ठीक है, अबुल फजल होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोग का शी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, बताइए। 2020 के एग्जाम पूछेगा, 2021 में भी। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक
एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। ये किसके स्थान पर बनाया गया था, समाधि स्थल पर? तो ये आपको बता दें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है, स्मृति पर बनाया गया है, ठीक है। और इसके कार्यों को पूरा जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा इसका कार्यों को जो पूरा किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो देखिए अकबरनामा जो है, अकबरनामा का लेखक आपको तो बता दिया अबुल फजल है। अकबरनामा जो है 3 खंडों में था। कितना खंडों में? 3 खंडों में, ठीक है। और तीसरा खंड ही जो अकबरनामा का तीसरा खंड ही जो है क्या है, आईन अकबरी है, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा खंड ही जो है आईन अकबरी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन, आईन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? देवनागरी, फारसी, संस्कृत, ब्राह्मी। तो देवनागरी ये जो है आईन अकबरी जो लिखी गई वो फारसी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फारसी। तो इसका आंसर आप लोग का फारसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए 1526 में मुगल वंश का नींव रखा गया था, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। और इसमें नींव रखने वाले कौन थे? बाबर ही थे। किसको हरा करके हराए थे? इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने किसका यानी मुगल वंश का नींव रखा था, ठीक है। तो मुगल सम्राट अकबर का जो है मतलब बाबर ने मतलब आपको बताया 1526 में किसको, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो 1526 में क्या पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल वंश का नींव रखा था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। और यहाँ आपसे सवाल ये पूछा गया कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में गद्दी पर बैठा था, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध में, ठीक है, हेमू को हरा करके ये जो है राज्याभिषेक हुआ था, यानी इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने अपना मकबरा जो कहाँ बनाया था, यानी सिकंदराबाद में। तो इसका आंसर आप लोग का सिकंदराबाद राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था बताइए? तो देखिए अकबर का जन्म आप लोगों को पता है अमरकोट में। कहाँ पे? अमरकोट। इसका आंसर आप लोग का अमरकोट बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन ऐसा बादशाह था, जो मुगल बादशाह था, जो सती प्रथा पर बंद लगाया था? जैसे अकबर ने गद्दी पर आकर के आया, जितने सारे कर वगैरह जो भी होते थे सब चीज़ों पर वो सुधार किया, ठीक है। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर होगा। इसलिए इसको राष्ट्रीय जो है मतलब क्या शासक के रूप में जाना जाता है, किसे? अकबर को, ओके। तो ये जो है सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, जजिया कर हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो अभी आपको हम बताएं कि जजिया कर भी समाप्त करने वाले जो थे यानी अकबर ही थे, ठीक है। चलिए बहुत ही महान जो है शासक थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लेखक की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 32, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए पुर्तगाली जो गोवा पर आया था वो कब अधिकार किया था? 1510 में आकर के गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो देखिए सबसे पहले आपको बता दिए पुर्तगाली आए थे, और ये कब आए थे? तो 17 मई या 20 मई। आपका देखिए कहीं कहीं बुक में आपका 17 मई दिया हुआ रहता है, और गूगल करेंगे तो आपको 20 मई दिखेंगे। तो बिल्कुल याद रखना है ये कब हुआ था, यानी 1498 में आया था। चलिए बिल्कुल याद रखना है 1498, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, वेलेस्ली बेंटिक। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो वारेन हेस्टिंग जो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में द्विज शासन की व्यवस्था किसने किया था? यानी द्विज शासन की स्थापना जो है किसने किया था? कैनिंग ने किया था, क्लाइव ने किया था, बताइए, या वारेन हेस्टिंग या डलहौजी? तो बिल्कुल याद रखना है क्लाइव के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग का क्लाइव, ऑप्शन आप लोग का बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? देखिए कलकत्ता में अंग्रेजों की जो किलाबंदी बस्ती का नाम जो है वो क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट डेविड था, या फोर्ट विलियम था? तो मेरे डियर आपको बता दें फोर्ट विलियम इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो 1773 बिल्कुल याद रखेंगे। 1773 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर आपको का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए गुड आंसर, क्योंकि कभी कभी आपको दिया होता है इनमें से कोई नहीं, कभी कभी 1773 ना देकर के इनमें से कोई नहीं रहता है, तो आपको इनमें से कोई नहीं पे ही टिक करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट लेवल के साथ आपको बताना है। 38, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ बंगाल दिया हुआ है, तो बंगाल आपको टिक करना है, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की चीता के पास किसने कहा कि यहाँ सोई महिला विद्रोह में एक मात्र मर्द थी? तो वो जो कहे था यानी यूरोज के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा? यूरोज, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, क्या कहलाता है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो बिल्कुल मेरे डियर जल्दी बताइए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक बिल्कुल आपको पता होगा
अशोक मेहता, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, अशोक मेहता याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अशोक मेहता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है। देखिए सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहे जाते थे वो मुरीद कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? मुरीद। तो बच्चे शेयर नहीं किया आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए 42 देखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइन चिश्ती, बाबा फरीद, नशीरुद्दीन सिराग दिल्ली। तो आपको पता है कौन थे? तो ख्वाजा मोइन चिश्ती जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइन चिश्ती थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पे, यानी पटना में हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहलाता है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो देखिए अलबेरुनी के द्वारा जो है पुराणों का अध्ययन किया गया था, और पुराणों की संख्या आपसे सवाल पूछा जाए तो कितना है? 18 है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हल प्रस्तुत किसने किया था? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अलबेरुनी, टबरनेट। तो ये जो कहा था यानी इब्न बतूता के द्वारा जो है इसको मतलब लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 46, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? देखिए इब्न बतूता का जो पुस्तक है उसका नाम जो था किताबुल लिहाला है। क्या नाम है उसका? किताबुल लिहाला। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किताबुल लिहाला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अभी आपको जस्ट बताया कि इब्न बतूता के द्वारा जो है उसका पुस्तक कौन सा है? किताबुल लिहाला है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इब्न बतूता राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चलिए बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, तो बताइए ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। देखिए पृथ्वीराज आसो के लेखक जो है बिल्कुल आपको पता है चंद बरदाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का चंद बरदाई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में होता है, बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका की अगर बात करें तो राजिया सुल्ताना, बिल्कुल याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 50 हम लोग जो है मोस्ट वेवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए थे, और इन 50 में से आप कितने का खुद से आंसर दे पाएंगे ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए ईमानदारी पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराया था कौन? यानी बाबर ने 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रख करके जो है किसका यानी दिल्ली सल्तनत को हराया था, ठीक है। चलिए तो डियर ये जो आपको 50 क्वेश्चन हम करवाए तो आप लोग कितना सॉल्व हुआ ये आप हमें ज़रूर बताएं, और आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। तो डियर यहीं तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।